बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर के लिए उसके सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर और टारगेट पेपर्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन वाइज एंड लॉन्ग क्वेश्चन वाइज इंशाल्लाह हम इसके ऑलमोस्ट 16 to 17 चैप्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी डिस्कशन होगी। तो वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के लिए अगर हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। उसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है हाई लेवल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिफाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, डिफाइन सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर, डिफाइन मेन स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये कहना चाहिए कि 4 टॉपिक ऐसे हैं, क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 में इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, अलगोरिदम एंड फ्लो चार्ट, व्हाट इज अलगोरिदम, डिफाइन डिफरेंट अलगोरिदम नोटेशंस। इसके बाद है ड्रॉ फ्लो चार्ट यूजिंग सिंपल लूप प्रोग्राम्स। What is a flow chart? Describe different symbols used while drawing a flow chart. Define flow charting rules and also write advantages and disadvantages of flow charts. अच्छा, इसमें लॉन्ग शॉर्ट दोनों जो हैं वो मिक्स है। जैसे सपोज आप ये इसको देख सकते हैं जो मैंने अभी क्वेश्चन आपसे कहा है, डिफाइन फ्लो चार्टिंग रूल्स, ये जो है लॉन्ग के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन फ्लो चार्ट एंड इट्स टाइप्स। चैप्टर नंबर 3 में अगर हम आए, एन ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज, स्केप सीक्वेंस न्यूमेरिकल्स इसमें इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर स्केप सीक्वेंसेस, डिफाइन कमेंट्स विद एन एग्जांपल, डिफाइन आईडीई एंड डिस्कस हाउ इट इज यूजफुल इन सी प्रोग्रामिंग। ये जो डिस्कशन का सवाल है ये लॉन्ग के लिए आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में अगर हम बात करें तो सी फंडामेंटल्स इसका चैप्टर है। चैप्टर का नाम न्यूमेरिकल ऑफ फाइंडिंग आउट राइट फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये न्यूमेरिकल आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। डिफाइन द फॉर्मेट स्पेसिफायर विद एग्जांपल्स एंड डीबग द फॉर्मेट स्पेसिफायर। डिफाइन ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स, डिफाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद टाइप्स। व्हाट इज मेंट बाय केस sensitive language, write the structure of C program, define the data types of C, what do you mean by reserved words in C language, define C character set। definitions के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं, और अगर उसके अलावा जो क्वेश्चन हैं जिसमें डिफाइन के अलावा और चीज़ें पूछी गई हैं तो वो लॉन्ग के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर डेफिनेशन के साथ साथ मज़ीद कुछ चीज़ें भी पूछी गई हैं तो वो भी आप लॉन्ग के लिए जो है उसको इम्पॉर्टेंट रख सकते हैं। टॉपिक जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं और बताता जा रहा हूँ। इसी टॉपिक के लिहाज से आप अपने चैप्टर्स की जो है वो तैयारी करेंगे। चैप्टर नंबर 5 आपके पास है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, डिफाइन ऑपरेटर एंड इट्स टाइप्स। व्हाट इज ऑपरेटर? प्रेसिडेंस, राइट द प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये सारा लॉन्ग में आ सकता है। डिफाइन एन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट स्टेटमेंट इन सी, डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, डिफाइन रिलेशनल ऑपरेटर्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, डिफाइन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर्स, न्यूमेरिकल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कन्वर्शन, ये ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, डिफाइन स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ फंक्शंस विद एग्जांपल। ठीक है, डिफाइन इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट इंक्लूड स्टूडियो एच इन अ सी प्रोग्राम। व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। व्हाट इज processor directive and explain any two preprocessor directive in C with example। ये दोनों क्वेश्चन जो है लास्ट के दो जो मैंने बताए हैं ये दोनों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिफाइन फॉर्मेटेड IO and unformatted IO functions।
नंबर 7 आपके पास है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन इसमें डिफाइन स्विच स्टेटमेंट, डिफाइन इफ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर, डिफाइन इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, हाउ डज एल्स इफ लैडर डिफर फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट, इफ प्रोग्रामिंग न्यूमेरिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिस्कस सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 8 में आपके पास जो चैप्टर वो है इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप प्रोग्रामिंग न्यूमेरिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, डिफाइन डू व्हाइल लूप विद एग्जांपल, डिफाइन व्हाइल लूप विद एग्जांपल, डिफाइन फॉर लूप एंड नेस्टेड लूप विद एग्जांपल। यानी लूप की जो जितनी भी सारी किस्में हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई ना कोई इसकी एग्जांपल भी आपके सामने होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 9 आपके पास है फंक्शंस, डिफाइन फंक्शन, इट्स क्लासिफिकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 टॉपिक्स हैं फंक्शन के बारे में, तो हो सकता है कि ये अलग अलग भी डेफिनेशन के लिए आ जाएं। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन प्रोटोटाइप? What is function? Define its importance and characteristics in C language. What is user defined function and also write syntax. चैप्टर नंबर 11 स्ट्रिंग है, जिसमें आपके पास स्ट्रिंग का टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 14 डाटा फाइल्स, डिफाइन फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स विद एग्जाम्पल। Define data file. Describe any 2 types of data files used in C program. Define the all file handling modes. What is EOE and why it is important? What is the usage of the keyword file? Where is it defined? Define data file and how you can declare a file. Chapter number 15 data management system, define primary key and secondary key with characteristics, explain the types of database model, what is key field, why it is important in DBMS, what are the responsibilities of DBA, define any 4 objects of DBMS, what is data directory in DBMS, what is foreign key, where do we use it, what is database, what are the advantages of database management system जिसको हम DBMS कहते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके लिए इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डाटाबेस मॉडल, जैसे मैंने कहा। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन को खुद जो है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। Chapter number 16 and 17 MS Access, introduction of MS Access, in which condition is one-to-many relationship used, define database, define the major data types used in MS Access, explain the objects in MS Access, what is relationship, state the kinds of relationship used in MS Access, between how many tables does a relationship always exist. तो ये थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस लॉन्ग एंड शॉर्ट वाइज कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस, गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।